अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए रमज़ान की स्पेशल रेसिपी, जो कि हम पूरा रमज़ान अफ्तारी में बनाने वाले हैं। सब लोग ये सब के घर में बनते हैं। तो आज हम बनाएंगे रमज़ान स्पेशल पकोड़े। तो वीडियो को मिस मत कीजिएगा, वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको सारी रेसिपी आसानी के साथ समझ आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने लेने हैं आलू। आलू के हमने अच्छी तरह छिलके उतार के फिर आलू को धो के इस तरह काटना है, जिस तरह मैंने आपके सामने काटे हैं। आपने भी आलू को इसी तरह काटना है। आलू को अच्छी तरह काटने के बाद हम इसमें डालेंगे बेसन। बेसन हम डालेंगे 1.5 कप बेसन। मैं 1.5 कप बेसन डालने लगा हूँ। हम डालेंगे बेसन 1.5 कप। बेसन को डालने के बाद मैं इसमें डालूँगा प्याज। मैंने एक मीडियम साइज़ प्याज लेके इसे काटा है। प्याज को डालने के बाद इसमें डालेंगे नमक 1 टीस्पून। आप इसे अपने जायके के मुताबिक भी नमक को डाल सकते हैं। मैं इसमें डालने लगा हूँ 1 टीस्पून नमक। नमक के बाद मैं इसमें ऐड करने लगा हूँ रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून। और इसके साथ मैं डालूँगा रेड चिली क्रश दड़ा मिर्च 1 टीस्पून। अब इसमें डालेंगे अजवाइन 1/2 टीस्पून। इसमें डालेंगे फ्रेश पुदीना। पुदीने के साथ हम डालेंगे धनिया। अब हम इसमें डालेंगे चॉप्ड ग्रीन चिल्ली। अब हम इसमें डालेंगे साबुत धनिया ड्राई। इसको हमने अपनी हथेली पे डाल के इसे थोड़ा सा रगड़ना है। रगड़ने के बाद हम इसमें डालेंगे ताकि इसका फ्लेवर अच्छी तरह इसमें आ जाए और ये पूरा पकोड़े बनने के बाद हमारे दांतों के नीचे ना आए। इस ये सारी चीज़ें डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। हमने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि ये ज़्यादा पतला ना हो जाए। पानी डालने से थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, साथ इसे मिक्स करते जाएंगे। आप इसे हाथ से या किसी चम्मच के साथ भी मिक्स कर सकते हैं। और ये ले जी, हमारा जो मसाला है वो बिल्कुल मिक्स हो चुका है। देखें, ना बिल्कुल पतला है और ना ही बिल्कुल ये ड्राई है। इसे थोड़े थोड़े पानी में हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें हम डालने लगे हैं ऑयल। ऑयल को आपने अपने पकोड़ों के हिसाब से डालना है कि आपने कितने पकोड़े बनाने हैं। तो ये मिकदार आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डालनी है, लेकिन उतना ऑयल डालना है ताकि आपके सारे पकोड़े अच्छी तरह फ्राई हो जाएं, अच्छी तरह पक जाएं। ऑयल डालने के बाद हम फ्लेम को हाई करेंगे। हाई फ्लेम पे हम इस ऑयल को गर्म करेंगे। तो चलें जी, ऑयल को चेक करते हैं कि हमारा ऑयल अच्छी तरह गर्म हो गया है या नहीं। इस तरह आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका ऑयल कितना गर्म हुआ है। ये ना हो कि ठंडे ही ऑयल में आप पकोड़े डाल दें तो फिर पकोड़े आपके बिल्कुल भी सही नहीं पकेंगे। इस तरह आपने ज़रूर चेक करना है कि आपका ऑयल अच्छी तरह गर्म हो गया है या नहीं। हमारे ऑयल में भी थोड़ा सा फ़र्क था, तो अभी हमारा ऑयल अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अच्छी तरह गर्म हो गया है। चलो जी, अब मसाले को डालते हैं ऑयल में। आपने पकोड़ों का साइज़ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करना है। आप जितना ज़्यादा मसाला डालेंगे पकोड़ा उतना ही बड़ा बनेगा, इसलिए आपने अपने हिसाब से मसाला डालना है ताकि पकोड़ा छोटा या बड़ा आप जितना बनाना चाहें आप उतना आसानी से बना सकें। मसाला इसमें ऑयल में डालने के बाद हमने अब इसे अच्छी तरह पकाना है। फ्लेम को आपने मीडियम ही रखना है, फुल फ्लेम पे पकोड़े आपने नहीं पकाने। जब मसाला आप देखें कि एक तरफ पकोड़े थोड़े पकने शुरू हो गए तो आप इसकी साइड ज़रूर चेंज करेंगे ताकि ये दोनों तरफ से बराबर के पकें। और हमने इसे बिल्कुल भी डार्क नहीं करना, हमने लाइट ब्राउन गोल्डन ब्राउन करके पकोड़े निकाल लेने हैं ताकि पकोड़े अच्छे लगें, ज़्यादा क्रिस्पी जो कि हो जाएंगे इस तरह। अगर आप ज़्यादा डार्क करेंगे तो वो पकोड़े थोड़े से जल जाएंगे, वो उसका थोड़ी सी कड़वाहट आ जाएगी। इसलिए हम इसे लाइट ब्राउन हो गए तो हम इसे निकाल लेंगे बाहर। तो आपने दोनों तरफ से इसे अच्छी तरह पकाना है। फिर आपने इसे जब देखें लाइट ब्राउन या हो गए हैं तो फिर हम इसे बाहर निकाल लेंगे।
ये जी हमारे पकोड़े लाइट ब्राउन हो गए हैं, तो चलिए इसे निकालते हैं और देखते हैं हमारे पकोड़े किस तरह बने हैं और किस तरह के नज़र आ रहे हैं। चलें जी, पकोड़े तो हमारे बहुत ज़बरदस्त बन गए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रेसिपी आसानी के साथ समझ आ गई होगी और ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करते रहें। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।